ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने बड़ी खबर में बात की कि किस तरह से जो सोनिया गांधी और पीएम मनमोहन सिंह ने मुलाकात की है प्रणब मुखर्जी के, किस तरह से मंत्रिमंडल फेरबदल का यहां दांव एक तरह से खेलकर कांग्रेस अपने दामन पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, जो तमाम दाग लग रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकती है और साथ ही राहुल की ताजपोशी पर भी फैसला ले सकती है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस फेरबदल में किन किन मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। डीएमके के 2 मंत्रियों की सीट पहले ही खाली है, जो ए राजा और दयानिधि मारन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के 6 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद खाली पद अब और ज्यादा हो गए। साथ ही विलासराव देशमुख के निधन और वीरभद्र सिंह के छुट्टी के बाद भी पद खाली हुए हैं। ये सब तो है ही, लेकिन कांग्रेस के 5 अन्य मंत्रियों पर भी इस फेरबदल की गाज गिर सकती है। इन मंत्रियों में कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय, कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री बेनी प्रसाद और ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश शामिल हैं। वैसे इन सबसे परे कांग्रेस की एक रीत रही है, सरकार जब भी मुश्किल में हो फेरबदल कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। प्रताप जी, यहाँ पर अमूमन देखा जाता है सरकार मुश्किल में हो तो फेरबदल कर दो, लेकिन इस बार जब तमाम इतने विवाद हैं, क्या लगता है अगर ये फेरबदल होता है मंत्रिमंडल में भी तो क्या कामयाब हो पाएगी कांग्रेस अपने मंसूबे में कि ध्यान भटका दे? नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि इस बार बड़ा बम फोड़ने की तैयारी है। वो एक बड़ा बम ये हो सकता है, लंबे समय से मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं जगह दी जाए। हो सकता है यदि राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई तो हम जानते हैं कि देश का मीडिया और देश के पूरे की पूरी ताकत है इस बात में लग जाएगी कि राहुल गांधी अब सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, राहुल गांधी मंत्री बनेंगे तो अपने मंत्रालय को कैसे चलाएंगे, कौन कौन होंगे उनके सहयोगी, कैसे चलेगा उनका मंत्रिमंडल, कौन कौन उनके साथ आगे बढ़ेंगे, कौन कौन अगले चुनाव में वो क्या करेंगे। तो यानी कि सारा का सारा जो इश्यू है वो बदल जाएगा। निश्चित तौर पे यदि कांग्रेस ये करती है तो स्ट्रेटेजिकली राजनीतिक तौर पे कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा। और जिसे तुम कह रही थी कि क्या ये सही टाइम है राहुल गांधी की एंट्री के लिए, मेरा मानना है कि राहुल गांधी के लिए सही है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी की एंट्री के लिए सबसे सही समय, क्योंकि कांग्रेस बहुत मुसीबत में है। राहुल गांधी की एंट्री उसे कुछ तो राहत देगी, कुछ तो राहत देगी। यहाँ पर अगर बात करें कि क्या चुनावों के अब कुछ ही समय बचे हैं, तो क्या कांग्रेस यहाँ पर अगर फेरबदल करती है तो उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं तब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ाती रही है। तृणमूल कांग्रेस ने तो हालांकि हाथ ही पीछे ले लिया है, लेकिन जब वो सरकार की सहयोगी थी काफी मुश्किलें बढ़ाई उन्होंने, और अब जब कांग्रेस कह सकते हैं हम आखिरी दाव खेलने जा रही है, तो क्या लगता है वो ज्यादातर जो बड़ी सीटें हैं अपने पास रखेंगी? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो है कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को अब पता है कि ये एक ऐसी जो 2014 तक की अंतिम पारी है जिसमें पूरी तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी होगा, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि हर पार्टी अपने अपने दाव पेच खेलेगी, अपने अपने नए साथी भी ढूंढेगी, अपनी अपनी परफॉर्मेंस को सुधारेगी, अपना अपना असर बढ़ाएगी, अपनी बातों को मनाएगी, अपनी योजनाएं चलाएगी, अपने वोटों को जोड़ने की कोशिश करेगी। ऐसे में हो सकता है कि यूपीए की पार्टियों के बीच में आपस में खिंचाव, तनाव और तमाम तरह की बातें भी हों। इसलिए ऐसे में राहुल गांधी यदि मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, सरकार में शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पे गांधी परिवार के वारिस के तौर पे, सोनिया गांधी के पुत्र के तौर पे निश्चित तौर पे ज्यादा असर होगा। मनमोहन सिंह जैसे जो बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं उनको कुछ सहयोग मिलेगा। तमाम जो अंदर जो नेता बैठे मनमोहन सिंह की खिल्ली उड़ाते हैं मंत्रिमंडल में रहते हुए, तमाम जो ऐसे नेता कांग्रेस के ही, उनकी बोलती भी बंद होगी। और कुल मिलाकर मुझे तो लगता है कि यदि राहुल गांधी आए तो कांग्रेस एक जॉइंट रूप से, एक संगठित रूप से कुछ ना कुछ प्रदर्शन सुधार सकेगी, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रदर्शन सुधार सकती है कांग्रेस। तो एक तरह से देखें तो ये अंतिम समय है कांग्रेस के लिए, तमाम उस पर दाग लगे हैं, तमाम विवाद है, तमाम आरोप है, लेकिन एक अंतिम समय के तौर पर इसे देखा जा रहा है जहां कांग्रेस अपनी मजबूती, अपनी पकड़ बनाने के लिए कुछ कर सकती है। और इस बार जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा वाकई देखने वाला होगा, साथ ही राहुल के भाग्य का फैसला भी हो सकता है। तो बड़ी खबर में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।